हनुमानगढ़ जिले में नशे की लत की वजह से युवा बर्बाद हो रहे हैं। नशे के कारण समाज में अपराध की बढ़ोतरी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। एक तरफ प्रशासन अपने स्तर पर रोक लगाने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ युवा भी अब नशे के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और इस पर रोक लगाने की मांग लगातार हो रही है। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए कई तरह की कैंपेन चलाने की बात सामने आ रही है। आखिर नशे की लत से युवाओं को निकालने के लिए और कौन से उपाय किए जाने चाहिए, बुद्धिजीवियों और युवाओं ने इसे लेकर क्या बातचीत की है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हनुमानगढ़ जिले में युवा नशे की लत की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। जिले में नशा लगातार युवाओं को मौत के मुंह में धकेलता जा रहा है। जिले में बढ़ते अपराधों में सबसे बड़ा कारण नशा लत बताया जा रहा है। युवाओं में नशे की लत के कारण अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है और ये कानून व्यवस्था के लिए भी जी का जंजाल बनता जा रहा है। साथ ही समाज के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। एक तरफ पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। युवाओं को प्रभावी तरीके से रास्ते पर लाया जा सके, इसके लिए युवाओं को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। युवा भी नशे के विरोध में मुखर होते नजर आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि नशे की चपेट में आकर युवा असमय काल का ग्रास बन रहे हैं। इसे लेकर कानूनी कार्रवाई के अलावा सामाजिक मुहिम भी चलाई जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कई तरह के उपाय भी सुझाए, जैसे कि युवाओं को खेल से जोड़ा जाना, समाज को मुखर होकर नशे का विरोध करना, बीच बीच में प्रदेश और जिला स्तर पर नशे के खिलाफ अभियान और कैंपेन का आयोजन करवाना जैसे कदम लिए जा सकते हैं। राजकीय एनएम पीजी कॉलेज के प्राचार्य रामपाल अहरोदिया का कहना है कि युवाओं में लगातार बढ़ते नशे का चलन एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण है युवाओं का तेजी से होता नैतिक पतन, संस्कारों का अभाव। उन्होंने बदलते समाज के स्वरूप को भी इसका बड़ा कारण माना है। उनका कहना है कि परिवार से दूर होने के कारण युवा नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। युवाओं से परिजनों का संवाद बढ़ना चाहिए। परिवार से जुड़ाव बच्चों को बुरी आदतों से दूर कर सकता है। जिले में बढ़ते नशे से न सिर्फ क्राइम बढ़ रहा है, बल्कि युवाओं की मौत का भी एक बड़ा कारण बनकर नशा उभर रहा है। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह के ऊपर नशे के ऊपर किसी तरह से काबू पाया जाए, लेकिन नशा है कि कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि युवाओं के अंदर लगातार नशे को लेकर रोष है, लेकिन जो समाज का जो एक निपटने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि नशा जिस तरह से जड़ों में समाता चला गया, अब ये संभव नहीं है कि सिर्फ पुलिस या कार्रवाई या प्रशासन से ही इससे निपटा जा सके। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं महेंद्र जी, किस तरह से नशे को देखते हैं क्षेत्र के अंदर? लगातार जिस तरह से सुलभ होता जा रहा है नशा, उस वृत्ति को बदलने के लिए क्या कुछ प्रयास होने चाहिए? नशा हनुमानगढ़ क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को टच में जिला आता है, जिसकी वजह से नशा तेज गति से यहाँ बढ़ा है। आज जिस तरीके से जिला प्रशासन को जरूरत है इसको और गंभीरता से लेने, वैसे लगातार पुलिस बड़ी कार्रवाई भी की है। अरशद अली जी आने के बाद में शानदार कार्रवाई हमने उनको सराहा भी है, परंतु जब तक जिते नीचे तक जाना था, उसको चेन तक जाना है, चेन तक पहुंच नहीं पा रही, इसमें कामयाब नहीं हुए, चेन नहीं पकड़ी गई इनकी। हम अच्छे के साथ हैं, प्रशासन के साथ युवा खड़ा है, छाती तान के खड़ा है। हम पुलिस के साथ प्रशासन के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये जहरीला नशा हमारे युवा पीढ़ी को खा रहा है और लगातार यहाँ मौतें हुई है। युवाओं में बढ़ता नशा देश और समाज दोनों को बर्बादी की कगार पर लेकर जाता है। युवा इनसे दूर हो सके और खासकर नशे के कारण समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं, वो पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। जिले के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिसकी होती है, हमने उनसे भी बात की। हनुमानगढ़ एसपी अरशद अली ने बताया कि पुलिस लगातार नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती रहती है। पिछले 4 महीने में 3 करोड़ से ज्यादा कीमत के नशीले पदार्थ पकड़े जा चुके हैं। मैं समझता हूँ पिछले 3-4 महीने में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई के खिलाफ की है। और इवन अभी जो अभियान चला रहे हैं, जनवरी के 1 सप्ताह के भी 6 दिन हुए, 6 दिन में हमने अभी तक 12 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और काफ़ी मात्रा में हेरोइन और स्मैक और मेडिकेटेड गोलियाँ और आपकी अफीम दौड़ा पोस्ट हमने बरामद किया है। और पिछले साल भी हमने बड़े लेवल पे जो है पिछले साल से भी लगभग काफ़ी ज़्यादा संख्या में मुकदमे दर्ज किए हैं, काफ़ी रिकवरियाँ की हैं। और खास बात हमने ये रखा कि इसमें जो सप्लाईज हैं, पंजाब है या हरियाणा से दिल्ली तक के या चित्तौड़ साइड से, उनको हमने बहुत सख्ती से इसके खिलाफ कार्रवाई की है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हमने इस पर नियंत्रण किया है, खासतौर पर सप्लाई लाइन पे। और जन जागृति में भी हमने काफ़ी सफलता हासिल की है।
लेकिन फिर भी और काम करने की जरूरत है। ये एक जन अभियान बन जाए, वार्ड लेवल पे इस पे एक्शन करने की जरूरत है, नहीं तो उड़ता पंजाब बनने में कोई देर नहीं लगती। लेकिन इस बीच प्रशासन ने बताया कि नशे के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को भी आम लोगों का साथ चाहिए। समाज की सक्रिय भूमिका के बिना नशे पर पूरी तरह से रोक संभव नहीं है, इसलिए पुलिस द्वारा कई सामाजिक पहल भी की गई है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक एक गांव को गोद लेकर नशे के खिलाफ आदर्श गांव बनाने की मुहिम भी पुलिस ने चला रखी है। वहीं पुलिस पब्लिक पंचायत के माध्यम से भी आम जन में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। पुलिस प्रशासन का दावा है कि वो सामाजिक संगठनों और आम लोगों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान आयोजित करवाते हैं, युवाओं से बात करते हैं और आपराधिक गतिविधियों में लगे युवाओं पर सख्ती से उन पर कार्रवाई भी करते हैं। किस तरह से देखते हैं नशे की प्रति जिस तरह से बढ़ते जा रही है, अपराधों में किस तरह का इजाफा देखने को मिल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? दरअसल नशे के लिए लोग पहले तो चोरी करते हैं, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे शिकार होते जा रहे हैं। इस वजह से युवाओं की पीढ़ी खराब हो रही है। इससे हमारे पुलिस अधीक्षक से यही अरशद अली से यही अनुरोध है कि वो इस नशे से जल्दी कार्रवाई करे। युवाओं को देखकर यही मैसेज कहेंगे कि अपनी पीढ़ी, आगे की पीढ़ी खराब मत करो, थोड़ा देख के चलो भी। नशा कुछ नहीं है, नशा अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा और कुछ नहीं है। इससे बचो ताकि उनके बच्चे भी सुरक्षित रहें। आप क्या कहेंगी नशे को लेकर? नशा किस तरह से रोका जाना चाहिए? युवाओं में जिस तरह से बढ़ रहा है नशा रोका ही जाना चाहिए, सरकार से यही अपील है। अब हम जैसे लोग कॉलेज में भी आने से डर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगी नशा रोका जाए ताकि और भी लड़कियां जो कॉलेज में आ सके। हम रेगुलर होके भी नहीं आ पा रहे हैं। नशा अपने क्षेत्र में बढ़ा है क्योंकि हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र से अपना हनुमानगढ़ जिला सटका हुआ है बिल्कुल। इस वजह से दिन रात एक एक वार्ड के अंदर, एक एक गांव के अंदर इतनी बुरी हालात से नशे के अंदर मौत हो रही है जिसका परिणाम आप नहीं सोच सकते। 20-20 साल के युवा जो है मर रहे हैं नशे की वजह से। पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन पुलिस को और गंभीरता के साथ ज्यादा से ज्यादा गांव में कार्रवाइयां करे। जो स्कूल है, कॉलेज है, उनके ऊपर भी थोड़ी ध्यान रखे, क्योंकि युवाओं के अंदर अगर नशा आ रहा है जिस प्रकार, तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं और नशा करेंगे। नशा करने के लिए ये हालात है कि वो अपने परिवार में, घर के अंदर चोरियां करते हैं। माँ की भी ऐसी मैंने घटना इधर देखी थी कहीं गांव के अंदर। माँ की बहनों की जो बालियां थी और थी, सोने के जेवरात थे, वो चुरा करके उसने नशा खरीदा। फिर जाकर के पता चला कि ये तो परिवार का ही सदस्य था। ऐसी हालात नशे ने की है, तो इसे हमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, इस पे कार्रवाइयां करे, पुलिस कार्रवाई करे। अच्छा प्रयास कर रही है पुलिस, इसे और बेहतर करने का उन्हें जरूरत है। आप बताएं किस तरह से देखते हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, किस तरह से नशे पर रोक लगाई जानी चाहिए और किस तरह से समाज के अंदर ये विकृति पैदा कर रहा है? नशा तो पिछले कई माहों से, सालों से बहुत काफी गंभीरता से बढ़ता जा रहा है। हमें नशे को रोक लगानी चाहिए। कॉलेज में कई आते हैं, वो भी नशा करते हैं। समय में नशे को एकजुट होकर पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे पुलिस स्टूडेंट और सभी पर फुल कार्रवाई करे, जिससे नशा मुक्त हो सके। नशा एक आने वाले समय में बहुत गंभीर बीमारी बन सकता है, जिससे हम सभी को जूझना पड़ सकता है। हम आपसे यही दुआ करते हैं पुलिस और सभी एकजुट होकर नशे को मुक्त करें और सभी छात्र नशे से सुरक्षित हो सकें। तौर पर युवा ने एक बड़ी बेहतर बात की है कि नशा न सिर्फ पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। इसको, इससे निपटने के लिए अब एक सामाजिक मुहिम खड़ी होनी चाहिए ताकि इस नशे को प्रभावी तौर पर ग्राउंड पर रोका जा सके। आप बताएं किस तरह से देखती है नशे को? रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, क्या कारण है इसके? नशे को तो रुकना चाहिए। इससे कई ज्यादा परिवार भी खत्म हो चुके हैं। जैसे मैं पंजाब साइड से आई हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है ये नशे के चक्कर में एक व्यक्ति किसी की भी हत्या कर सकता है। वहाँ पे किसी की नशे की लत कारण उसने एक व्यक्ति की हत्या करके कहीं डाल दिया। वहाँ पे रेप केस भी इतने ज्यादा बढ़ चुके थे। मेरी खुद की देखी हुई घटनाएं हैं ये। और वहाँ पे नशे की लत कारण एक आदमी ने खुद की आत्महत्या भी की, ट्रेन के सामने आत्महत्या की, जिससे उनका सारा परिवार खत्म हो चुका। सभी बच्चे जो उनसे छोटे छोटे उनके बच्चे थे, फैमिली थी। वह सरकार को देखना चाहिए कौन सी पुलिस है उनके साथ भी, उनको भी कहे भी नशे पर रोक लगाए, ऐसे उन्हें छोड़े मत बार बार। युवाओं को लेकर क्या मैसेज देंगे आप? युवाओं को इससे किस तरह से बचना चाहिए? युवाओं को तो मैं ये दूंगी कि वो बुरी संगत से पहले तो दूर रहें। एक दूसरे से अगर वो कहीं बाहर जा भी रहे हैं, वो देखें कि हाँ वो नशे कर रहे हैं, तो वो खुद को मोटिवेट करें कि हम नशा नहीं कर सकते, ये बुरा है ये नशा, जिससे हमारी फैमिली बर्बाद हो सकती है। बस मुझसे यही कह सकती हूँ भी वो नशा मत करे, वो खुद को मोटिवेट करे, अंदर से खुद को कहीं भी हमें नशा नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी फैमिली बर्बाद हो सके।
हनुमानगढ़ को एक क्रांतिकारी नेताओं की जरूरत है। मैं सीधा कह रहा हूँ, आने वाले 4 साल के बाद जहाँ पे क्रांतिकारी नेता राज करेंगे, क्योंकि क्रांतिकारी नेता ही नशे को बंद करवाएंगे हम, क्योंकि प्रशासन के हाथ खड़े हैं, पुलिस मिली हुई है। और ये नशा आता कहाँ से है? यहाँ पे एक बाइक पे जा रहे हैं, एक पत्ता बाइक पे उसका पकड़ लिया, उसको जेल के अंदर ठोक दिया, खाना पूर्ति कर रहे हैं ये सब। और मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, ये जिस फैक्ट्री में बनता है उस फैक्ट्री को क्यों नहीं बंद कर सकते? मेरे साथ मौजूद है हनुमानगढ़ राजकीय एनएमपीजी कॉलेज के प्रिंसिपल, इनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं, नशा किस तरह से युवाओं को खोखला करता जा रहा है, समाज के अंदर बढ़ते अपराधों के अंदर एक बड़ा कारण बनकर उभर रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इस नशे की रोक को लेकर, और प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं? प्रशासन लगातार इस ओर ध्यान दे रहा है। वर्तमान के अंदर जो पिछला 6 महीने का पीरियड है, उस पीरियड में प्रशासन ने काफी प्रयास किए हैं। प्रशासन के साथ साथ में पुलिस की जो सजगता है वो भी बढ़ी है। लेकिन मैं युवाओं से एक आह्वान करना चाहूंगा, हमारे समाज से एक आह्वान करना चाहूंगा कि जो सामाजिक पारिवारिक जो विघटन है, जिस तरीके की जो आज समाज की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनके अंदर अगर हम देखें तो नशे बढ़ने के पीछे जो मेन रीजन है वो पारिवारिक विघटन है। पहले हम लोग समाज के अंदर ये देखते थे कि भाई हमारे आस पड़ोस के या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग बच्चों का ध्यान रखते थे। आज वो स्थितियां नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर जो फैमिली जैसे जैसे बड़ी हैं, माँ बाप के पास में, पेरेंट्स के पास में उतना वक्त नहीं होता बच्चों को देने के लिए। तो उन बच्चों के अंदर जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को पुनः हमें जगाना पड़ेगा, जिससे हम लोग इस प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर अगर देखें हम लोग, तो क्षेत्र के अंदर एक लंबे समय से जो इसका एक ग्राफ है वो तेजी से बढ़ा है। क्योंकि अगर आप 2013-14 का अगर वो देखें डेटा, या 2024 का डेटा देखें, तो लगातार हमारे पास में और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये ग्राफ बढ़ा है। तो इसके पीछे मेन रीजन यही है कि कोई भी व्यक्ति जो है समाज का, उसको समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझना पड़ेगा। उसका मेन हमारे पास में जो आज के समय की जो मांग है वो यही है कि भी हमारे जो समाज के लोग हैं वो इसके प्रति अवेयर हों, अपने बच्चों के प्रति अवेयर हों, आसपास पड़ोस के बच्चों के लिए सोचें। हम लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि आज हम लोग सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं, और सेल्फ सेंट्रिक होने के कारण से ये चीजें हमारे समाज के अंदर तेजी से बढ़ी हैं। क्योंकि कोई भी इस चीज को लेकर जिम्मेवारी अपनी नहीं समझ रहा है, और जब तक हम लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे तब तक इसको रोकना न तो प्रशासन के बस का काम है, न पुलिस के बस का काम है। क्योंकि हमारे समाज के जो मूल्य हैं वो उनमें लगातार एक गिरावट आई है, और वही सबसे बड़ा कारण है। प्रशासन और लोगों के अपने अपने दावे हैं। यहाँ पर युवा भी नशे पर खुलकर बात कर रहे हैं और उनके समाधान की मांग कर रहे हैं। लेकिन धरातल पर भी ये सच्चाई उतर पाए, इसके लिए प्रशासन को और ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। क्योंकि नशा तस्कर पकड़े जाते हैं, नशीले सामान भी जब्त किए जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा। अगर नशा तस्करी से जुड़े मामलों में कमी आती है तभी पुलिस की कार्रवाई को सफल माना जाएगा। साथ ही सामाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा और समाज के लोगों से संवाद करना होगा। खासकर बीच बीच में नशा मुक्ति कैंपेन चलाकर युवाओं से बातचीत कर इस समस्या को हल किया जाना चाहिए। युवाओं का एक जिले का सबसे बड़ा कॉलेज संचालित करने वाले प्रिंसिपल ने जिस तरह से कई वजह बताई, वो निश्चित तौर पर नशे को लगातार बढ़ते प्रभाव को लेकर एक बड़ी वजह के रूप में भी निकलकर सामने आ रहा है। नशे से न सिर्फ युवाओं की मौत हो रही है, अपराध बढ़ रहा है, बल्कि एक सबसे बड़ा जो कारण नशे का बढ़ने का है वो एकाकी परिवार है, खेलों से लड़कों का विमुख हो जाना है। इसके अलावा भी कई और कारण है, लेकिन इसे रोकने के लिए जरूरी है कि परिवार अपने बच्चों को समय दे, उनके साथ समय व्यतीत करे, युवाओं को खेलों से जोड़े, और लगातार संवाद एक बड़ा तरीका हो सकता है युवाओं को नशे से विमुख करने का। इसके साथ साथ ये जरूरी हो जाता है कि युवा खुद के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करे नशे से दूर रखने का, तो नशे से निपटा जा सकता है। न सिर्फ प्रशासनिक और पुलिस के जो प्रयास है वो युवाओं को नशे से दूर रख पाएंगे, बल्कि इसके लिए एक साझा सामाजिक मुहिम भी खड़ी होनी चाहिए जिससे नशे से युवाओं को बचाया जा सके। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।